यह कहानी 17वीं सदी की है, जहां एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार का लड़का अपने माता पिता के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब एक खतरनाक जादूगरनी उसे श्राप देकर एक भयानक रूप में बदल देती है और उसे जिंदा ही कब्र में दफना देती है। पर 200 साल बाद अचानक एक दिन वह अपनी कब्र से आजाद हो जाता है और इस बदली हुई दुनिया में लौट आता है। मगर सवाल ये है कि वह 200 साल तक कब्र में कैसे जिंदा रहा और जादूगरनी ने उसे श्राप क्यों दिया था। यही सब हम इस कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत साल 1760 से होती है, जहां हम कोलिन परिवार को देखते हैं, जिसमें सिर्फ 3 सदस्य होते हैं। इस परिवार में माता पिता के साथ एक छोटा लड़का भी था, जिसका नाम बरनबास था। यह परिवार बहुत ही अमीर था, क्योंकि बरनबास के पिता समुद्र में मछली पकड़ने का व्यवसाय करते थे। उन्होंने अमेरिका के पास समुद्र किनारे एक शहर बसाया था, जिसका नाम कॉलिन्सपोर्ट रखा गया। चूंकि बरनबास एक अमीर खानदान से था, इसलिए वह हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखता था। उसके पिता ने कॉलिन्सपोर्ट में अपने परिवार के लिए एक भव्य हवेली बनवाई, जिसका नाम कोलिन वुड रखा गया। कुछ ही वर्षों में उनका व्यवसाय और अधिक फैल गया और बरनबास भी अब जवान हो चुका था। इसी दौरान उसका प्रेम प्रसंग हवेली में काम करने वाली एक नौकरानी एंजेलिक से हो गया। एक दिन एंजेलिक ने बरनबास से अपने प्रेम का इजहार करते हुए शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन बरनबास ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर एंजेलिक ने उसे अकेला करने के लिए काले जादू का सहारा लिया और उसकी हवेली में मौजूद एक मूर्ति गिरवाकर उसके माता पिता को मार दिया। बरनबास को जल्दी ही समझ में आ गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि काले जादू का परिणाम था। इसीलिए उसने भी काले जादू की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद उसे अपना सच्चा प्यार जोसेट नाम की लड़की में मिल गया। बरनबास और जोसेट के प्यार को देखकर एंजेलिक को जलन होने लगी और उसने फिर से काले जादू का सहारा लिया। इस बार उसने जोसेट को अपने वश में कर लिया। इसके बाद जोसेट एक ऊंची चट्टान पर चली जाती है और बरनबास के वहां पहुंचने से पहले ही छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। अपने प्यार को इस तरह मरते देख बरनबास भी उसी चट्टान से कूद जाता है, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एंजेलिक ने उसे पहले ही श्राप देकर एक वैम्पायर पिशाच बना दिया था, ताकि वह हमेशा अपने दुख के साथ जीवित रहे। अब एंजेलिक को यकीन हो गया था कि बरनबास कभी नहीं मरेगा, इसलिए उसने गांव वालों को उसके खिलाफ भड़का दिया। गुस्साए गांव वालों ने बरनबास को पकड़कर एक ताबूत में बंद कर दिया और उसे जमीन में दफना दिया। इस तरह 200 साल बीत गए। अब कहानी 1972 में पहुंचती है, जहां विक्टोरिया नाम की एक लड़की ट्रेन से कॉलिन्सपोर्ट की ओर आ रही होती है। फिर वह एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर कोलिनवुड हवेली पहुंचती है। हवेली पहुंचने के बाद विली नाम का एक नौकर उसके लिए दरवाजा खोलता है। यहाँ विक्टोरिया को घर की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देखकर वह विली से पूछती है कि यह किसकी तस्वीर है। तभी वहां एलिजाबेथ आकर विक्टोरिया को बताती है कि यह बरनबास की तस्वीर है, जो कोलिन परिवार का एक महान और सम्मानित सदस्य था। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि एलिजाबेथ खुद भी कोलिन परिवार से ही है। उसने अखबार में यह खबर छपवाई थी कि उसे एक केयर टेकर की जरूरत है, जो उसके भतीजे डेविड का ख्याल रख सके। विक्टोरिया एलिजाबेथ से डेविड की मां के बारे में पूछती है, तो वह बताती है कि समुद्र में डूबने से डेविड की मां की मृत्यु हो गई थी। लेकिन डेविड इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। उसे लगता था कि वह अपनी मां को देख सकता है और उनसे बातें कर सकता है। इसके बाद एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलीन से भी मिलवाती है। कैरोलीन एक जिद्दी और शरारती लड़की होती है। रात के खाने के दौरान एलिजाबेथ विक्टोरिया का परिचय डेविड के पिता रोजर से करवाती है। वहीं टेबल पर एक और महिला जूलिया भी मौजूद होती है। दरअसल डेविड अपनी मां की आत्मा को देखने का दावा करता था, इसलिए एलिजाबेथ को लगा कि उसे मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। इसी कारण उसने जूलिया को डेविड की थेरेपी के लिए बुलाया था। जूलिया पिछले 3 सालों से यहीं रहकर डेविड का इलाज कर रही थी। खाने के बाद विक्टोरिया अपने कमरे में कपड़े ठीक कर रही थी। तभी उसे कमरे के सामने एक सफेद चादर ओढ़े कोई खड़ा दिखाई देता है। उसे लगा कि डेविड उसे डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह चादर हटाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वह चादर हटाती है, उसके सामने जोसेट की आत्मा प्रकट होती है। जोसेट विक्टोरिया को चेतावनी देती है कि वह आ रहा है। ये कहकर वह कुछ दूर जाती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। अब दूसरी तरफ कुछ मजदूर जेसीबी से खुदाई कर रहे होते हैं। खुदाई के दौरान उन्हें जमीन के नीचे कोई सख्त चीज महसूस होती है। जब वे मिट्टी हटाते हैं तो उन्हें एक ताबूत मिलता है,
दरअसल बर्नबास को इसी ताबूत में कैद किया गया था। यह देखकर सुपरवाइजर ताबूत पर लगी चेन काट देता है, लेकिन तभी बर्नबास आजाद होकर सभी पर हमला कर देता है और एक एक करके सभी मजदूरों की जान ले लेता है। इसके बाद वह अपने घर यानी कोलिनवुड हवेली पहुंचता है। हवेली के गार्डन में उसकी मुलाकात नौकर बिल्ली से होती है। बर्नबास उसे हिप्नोटाइज कर अपने वश में कर लेता है और पूछता है कि क्या अभी भी इस घर में कोलिन खानदान के लोग रहते हैं। बिल्ली हाँ में जवाब देता है। फिर बर्नबास हवेली के अंदर जाकर अपनी पुरानी शाही वस्तुएं देखने लगता है और उनके बारे में बिल्ली को बताता है। इस दौरान उसकी मुलाकात कैरोलिन और डेविड से भी होती है। बर्नबास को देखकर कैरोलिन उसे कोई पागल समझती है जो नशे में घर आ गया है, लेकिन जब डेविड उसे दीवार पर लगी बर्नबास की तस्वीर दिखाता है तो सब चौंक जाते हैं। बर्नबास बताता है कि जब यह तस्वीर बनाई गई थी तब वह उसी जगह पर खड़ा था। इतने में एलिजाबेथ आकर बच्चों से कहती है कि वे बर्नबास से दूर रहें। डेविड कहता है कि यह आदमी खुद को हमारा रिश्तेदार बता रहा है, लेकिन एलिजाबेथ उसे झूठा समझती है। वह बर्नबास को एक अलग कमरे में ले जाकर कहती है कि अगर यह कोई मजाक है तो इसे तुरंत खत्म करो। बर्नबास खुद को साबित करने के लिए हवेली में एक गुप्त दरवाजा खोलता है और उसे खुफिया तहखाने में ले जाता है। इस तहखाने के बारे में एलिजाबेथ को कुछ भी पता नहीं था। वहाँ ढेर सारे हीरे जवाहरात रखे होते हैं जिन्हें देखकर एलिजाबेथ दंग रह जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि बर्नबास सच में कोलिन परिवार का बेटा है। बर्नबास उसे भरोसा दिलाता है कि वह वैम्पायर होने के बावजूद अपने परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद पूरे परिवार को डिनर टेबल पर देखा जाता है, जहां एलिजाबेथ सबको बताती है कि बर्नबास उनके दूर के रिश्तेदार हैं। इतने में डॉक्टर जूलिया वहां आ जाती है, जिससे एलिजाबेथ बर्नबास का परिचय करवाती है। बर्नबास अपने फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है तो एलिजाबेथ बताती है कि अब उनका बिजनेस लगभग खत्म हो चुका है। इसका कारण यह था कि एंजेलिक नाम की एक औरत ने मछुआरों के साथ समझौता कर उनके बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। यह सुनकर बर्नबास कहता है कि अब जब वह लौट आया है तो वह फिर से बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाएगा। तभी वहां विक्टोरिया आती है। उसे देखते ही बर्नबास उसे जोसेट कहकर बुलाता है, क्योंकि विक्टोरिया की शक्ल हूबहू जोसेट से मिलती थी। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और विक्टोरिया अपना परिचय देती है। फिर हम एंजेलिक को देखते हैं, जो असल में वही एंजेलिक थी जिसने बर्नबास की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वह काला जादू करके खुद को चुड़ैल बना चुकी थी और 200 सालों से अलग अलग रूप लेकर जिंदा थी। इसके बाद वह अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि पिछली रात खुदाई के दौरान मजदूरों को 100-200 साल पुराना ताबूत मिला था, लेकिन इसके बाद सभी मजदूरों को किसी ने बेरहमी से मार दिया। ये सुनते ही एंजेलिक चौंक जाती है और उस जगह पर पहुंचती है। वहां का हाल देखकर उसे यकीन हो जाता है कि बर्नबास लौट आया है। वह सीधा कोलिनवुड हवेली पहुंचती है और एलिजाबेथ से बातचीत करने लगती है। तभी बर्नबास आकर उससे हाथ मिलाता है और उसी क्षण उसे एहसास हो जाता है कि यही एंजेलिक है। बर्नबास उसे एक अलग कमरे में ले जाकर फिशिंग बिजनेस के बारे में बात करता है तो एंजेलिक कहती है कि अब यह बिजनेस मेरा है और तुम जान गए होगे कि मैं कौन हूँ। इस पर बर्नबास कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया था। मैं तुम्हें काला जादू के अपराध में सजा दिलवा सकता हूँ। एंजेलिक हंसते हुए कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। मैं 200 सालों से अलग अलग रूप में इस समाज में इज्जत के साथ रह रही हूँ और अब कोलिन स्पोर्ट मेरा है। इसके बाद बर्नबास एलिजाबेथ को एंजेलिक की सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि यही वह चुड़ैल है जिसने उसके माता पिता और उसके प्यार को उससे छीन लिया था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाया। एलिजाबेथ उसे प्रेरित करती है कि वह अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर सकता है और अपने परिवार को ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सकता है। इसके बाद बर्नबास सबसे पहले अपनी हवेली की मरम्मत करवाता है और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनवाकर उसे फिर से भव्य बना देता है। फिर वह अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा करने के लिए बिल्ली को साथ लेकर कुछ बड़े मछुआरों से मिलता है और उन्हें हिप्नोटाइज करके एंजेलिक का साथ छोड़कर कोलिन परिवार के साथ काम करने के लिए मना लेता है। इस तरह उसका फिशिंग बिजनेस फिर से चल पड़ता है। एक दिन डॉक्टर जूलिया बर्नबास को देखती है, जो कैरोलिन के कमरे में झांक रहा होता है और वहां रखे एक लैंप को देखकर समझने की कोशिश कर रहा होता है कि वह क्या चीज है। इससे जूलिया को उस पर शक हो जाता है। वह बर्नबास से बातचीत करती है और कहती है कि वह एक साइकेट्रिस्ट है जो दिमाग का इलाज करती है। इसके बाद वह उसे हिप्नोटाइज कर उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करती है। वह यह भी समझ जाती है कि बर्नबास असल में एक वैम्पायर है। ये जानने के बाद वह एलिजाबेथ से बात करती है और कहती है कि बर्नबास एक वैम्पायर है, फिर भी तुमने उसे यहाँ रहने दिया। इस पर एलिजाबेथ कहती है कि यह बात एक राज है और इसे राज ही रहने दो।
बर्नबास के रहने से घर के किसी भी सदस्य को कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ बर्नबास कैरोलिन से कहता है, मुझे सिखाओ कि आज के जमाने में प्यार कैसे किया जाता है। इस पर कैरोलिन उसे सलाह देती है, तुम्हें सबसे पहले अपने लुक और अजीब बर्ताव को बदलकर एक सामान्य इंसान की तरह रहना होगा ताकि लोग तुमसे खुलकर बात कर सकें। फिर धीरे धीरे तुम्हें प्यार का एहसास खुद ही हो जाएगा। अगले दिन डॉक्टर जूलिया को बर्नबास का खून निकालते हुए देखा जाता है। उसने बर्नबास को यह विश्वास दिलाया था कि वह उसका पूरा खून निकालकर उसमें इंसानी खून डाल देगी, जिससे वह फिर से इंसान बन सकेगा। दूसरी ओर समुद्र के किनारे बर्नबास और विक्टोरिया साथ समय बिता रहे होते हैं। उनकी मुलाकातों से यह जाहिर हो रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इधर एंजेलिक अपने बिजनेस के सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग में थी। वहां उसे बताया जाता है कि बिजनेस धीरे धीरे गिर रहा है क्योंकि मछुआरे अब बर्नबास के साथ काम कर रहे हैं। यह सुनकर वह गुस्से में आकर कहती है, बर्नबास से मेरी मीटिंग अरेंज करो। शाम को वह बर्नबास से मिलती है और उसे एक चेक देते हुए कहती है, यह पैसे लो और फिशिंग बिजनेस छोड़ दो। लेकिन बर्नबास मना कर देता है। इस पर एंजेलिक उसे रिश्वत देते हुए कहती है, हम दोनों मिलकर बिजनेस चला सकते हैं। मगर बर्नबास फिर भी नहीं मानता क्योंकि एंजेलिक ने उसके साथ जो किया था उसे वह कभी नहीं भूल सकता था। इस बीच विक्टोरिया को रात में एक सपना आता है जिसमें वह अपने बचपन को देखती है। उसे बचपन से ही जोसेट की आत्मा दिखाई देती थी और वह उससे बातें भी करती थी, लेकिन उसके माता पिता उसे पागल समझकर मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वह अपने सामने जोसेट की आत्मा को देखती है। वह उसे हवेली के झूमर के पास ले जाती है और ठीक उसी तरह कूद जाती है जैसे उसने आत्महत्या की थी। अगले दिन बर्नबास सभी की सहमति से घर में एक भव्य पार्टी रखता है और शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित करता है। पार्टी के दौरान बर्नबास देखता है कि डेविड एक कमरे के बाहर खड़ा है और कहता है, मेरे पिता ने किसी को अंदर जाने से मना किया है। बर्नबास को तुरंत शक हो जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। वह देखता है कि डेविड के पिता रोजर वहां एक लड़की के साथ थे जिससे उनका अफेयर था। यह सब बर्नबास दीवार की दरार से देख लेता है। वहीं बाहर विक्टोरिया खड़ी होती है। बर्नबास उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन विक्टोरिया अपने बचपन के बारे में बताने लगती है। वह कहती है, मुझे बचपन से एक लड़की की आत्मा दिखती थी, लेकिन मेरे माता पिता मुझे समझ नहीं पाए। मेरा बचपन दर्दनाक था। फिर एक दिन उस आत्मा ने मुझे कोलिनवुड आने का रास्ता दिखाया और जब मैं तुमसे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें सदियों से जानती हूँ। शायद यह मेरी किस्मत थी कि मैं तुमसे मिली और तुम मुझे अपने से लगने लगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं, लेकिन एंजेलिक यह देख लेती है जो बिना आमंत्रण के ही पार्टी में आ गई थी। इसी दौरान बर्नबास डॉक्टर जूलिया के पास जाता है और देखता है कि वह अपने शरीर में उसका खून चढ़ा रही थी। यह देखकर बर्नबास समझ जाता है कि डॉक्टर जूलिया उसे इंसान बनाने के बजाय उसका खून लेकर खुद को अमर बनाना चाहती थी। इस बात से गुस्से में आकर वह उसे मार देता है और बिल्ली को साथ लेकर उसकी लाश समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद रोजर हवेली के खुफिया दरवाजे की तलाश कर रहा था। तभी वहां बर्नबास पहुंच जाता है। दरअसल बर्नबास को पहले ही पता चल चुका था कि रोजर ने सिर्फ पैसों के लिए डेविड की मां से शादी की थी। गुस्से में आकर वह रोजर को दो विकल्प देता है, या तो वह कोलिनवुड में रहकर डेविड का अच्छे से ख्याल रखे या फिर खजाने से बहुत सारे पैसे लेकर हमेशा के लिए चला जाए। रोजर लालच में आकर पैसे लेता है और अपने बेटे को छोड़कर चला जाता है। अपने पिता को हमेशा के लिए जाता देख डेविड बहुत दुखी हो जाता है और रोता हुआ अपने कमरे की तरफ भागता है। तभी अचानक सीढ़ियों से फिसलने के कारण उसके ऊपर एक भारी चीज गिरने लगती है। ये देखते ही बर्नबास पलक झपकते ही वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि कोई सामान्य इंसान इतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता। तभी धूप पड़ने के कारण बर्नबास के शरीर में आग लग जाती है, लेकिन बिल्ली उस पर पानी डालकर उसे बचा लेती है। अब सभी को यकीन हो जाता है कि बर्नबास एक वैम्पायर है। यह देखकर लोग वहां से भाग जाते हैं और विक्टोरिया भी समझ जाती है कि बर्नबास इंसान नहीं है, इसलिए वह भी उससे दूर हो जाती है। इसके बाद बर्नबास एंजेलिक के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। लेकिन एंजेलिक इनकार कर देती है और कहती है, मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुम मेरे साथ बिजनेस करो और मेरे प्रेमी बनकर रहो, या फिर मैं तुम्हें फिर से ताबूत में कैद कर दूंगी। बर्नबास यह सुनकर साफ मना कर देता है, लेकिन एंजेलिक उसे बातों बातों में उकसाकर पूछती है, डॉक्टर जूलिया कहाँ है, क्योंकि वह जान चुकी थी कि बर्नबास ने उसे मार दिया है। गुस्से में आकर बर्नबास बोल देता है, हाँ मैंने ही उसे मारा है। बस इतना सुनते ही एंजेलिक अपने जादू का इस्तेमाल करती है और बर्नबास को फिर से एक ताबूत में कैद कर देती है।
उसके पूरे शरीर को जंजीरों से बांधकर एंजेलिक अपने आदमियों के साथ बर्नबास को ले जाते समय उसकी फिशिंग फैक्ट्री में आग लगवा देती है। इसके बाद वह बर्नबास को ताबूत सहित एक घने जंगल में स्थित एक जर्जर घर में रखवाकर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही डेविड वहां पहुंच जाता है, जिसे उसकी मां की आत्मा ने भेजा था। डेविड बर्नबास को आजाद कर देता है। उधर फिशिंग फैक्ट्री में लगी आग की वजह से पुलिस और शहर के कई लोग वहां जमा हो जाते हैं। इसी दौरान एंजेलिक पुलिस के पास पहुंचती है और माइक के जरिए सभी को बताती है कि बर्नबास एक हत्यारा है। वह यह भी कहती है कि उसके परिवार के लोगों ने इस सच को छिपाने की कोशिश की, जिससे वे भी गुनहगार हैं। इसके बाद वह पुलिस को लेकर कोलिनवुड हवेली पहुंच जाती है। बर्नबास एंजेलिक की बातों से गुस्से में आकर सबके सामने उसके गले पर काट लेता है, लेकिन एंजेलिक को कुछ नहीं होता। इसके बजाय वह बर्नबास पर हमला करती है और उसे दूर फेंक देती है। यह देखकर सभी डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये दोनों वैम्पायर हैं। पुलिस हालात को भांपकर सभी को वहां से जाने का आदेश देती है। इसके बाद बर्नबास और एंजेलिक के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में एलिजाबेथ बंदूक उठाकर एंजेलिक पर गोली चला देती है, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता। एंजेलिक जादू से हवेली की वस्तुओं को जीवित कर देती है और एक बड़े सांप से एलिजाबेथ पर हमला करवा देती है। वह चारों तरफ आग लगा देती है और एक पुतले की मदद से बर्नबास को जकड़ लेती है। अब पता चलता है कि एंजेलिक ने अपनी जादुई शक्ति से कैरोलिन को एक भयंकर भेड़िए में बदल दिया था। कैरोलिन एंजेलिक पर हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेलिक उस पर भारी पड़ती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वह बर्नबास के पास जाती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी कहती है, मैंने तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया और डेविड की मां डूबकर नहीं मरी थी, बल्कि मैंने ही उसे मारा था। तभी डेविड वहां आकर बोलता है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मेरी मां तुम्हें मार डालेगी। तभी डेविड की मां की आत्मा प्रकट होती है और अपनी शक्तियों से एंजेलिक पर हमला कर देती है, जिससे वह एक बड़े झूमर से टकराकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद बर्नबास भी पुतले की पकड़ से आजाद हो जाता है और सभी से बाहर जाने के लिए कहता है। वह समझ चुका था कि एंजेलिक जैसी चुड़ैल का अंत इसी झूमर के गिरने से होगा और एंजेलिक की मौत हो जाती है। दूसरी ओर विक्टोरिया उसी चट्टान की ओर जाती है जहां से गिरकर जोसेट ने आत्महत्या की थी। वह जान चुकी थी कि बर्नबास एक वैम्पायर है और एक इंसान और वैम्पायर कभी एक नहीं हो सकते। बर्नबास उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है और गिरने से पहले पकड़ लेता है, लेकिन विक्टोरिया कहती है, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अगर कोई रास्ता है तो वह यह कि तुम मुझे भी वैम्पायर बना दो। बर्नबास इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन विक्टोरिया खुद को चट्टान से नीचे गिरा देती है। उसे बचाने के लिए बर्नबास उसे काट लेता है, जिससे वह नीचे गिरने के बाद भी मरती नहीं, बल्कि वैम्पायर बन जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वे एक जैसे बन चुके थे और हमेशा साथ रह सकते थे। कहानी के अंत में समुद्र की गहराई में डॉक्टर जूलिया की लाश दिखती है, जिसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं, क्योंकि बर्नबास ने उसे काट कर मारा था। वह भी अब एक वैम्पायर बन चुकी थी। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ।